नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस के अंदर कीज़ क्या होती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बात करते हैं हम कि जो कीज़ होती हैं डीबीएमएस में क्या होती हैं। तो बात करते हैं हम कीज़ के बारे में कि डीबीएमएस के अंदर जो कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। कल वाली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, जब हमने डेटाबेस की बात की थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था जो ईएफ कोड ने जो डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हम क्या करते थे, डेटाबेस को टू डायमेंशनल यानी कि ऐसे करके रोज़ और कॉलम की फॉर्मेट में जो था हमने सेव कर रखा था। ये करके हमारी रोज़ होती थी और इस तरीके से हमारे जो हाँ अलग अलग कॉलम होते थे। उसके साथ साथ जब हमने एक बात करी थी कि वो ये बात करी थी कि जो एक रो है वो एक रिलेटेड एंटिटी को या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जब हमने डेटाबेस बनाया था तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि कोई भी अगर एंट्री, अगर कोई भी रो के अंदर अगर मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ, वो एंट्री क्या है, एक सिंगल एंटिटी से रिलेटेड होनी चाहिए और उस चीज़ की बार बार एंट्री नहीं होनी चाहिए कि जैसे मैंने मान लो एक चीज़ यहाँ पर भी डाल दी तो सेम यहाँ पर डाल रहा हूँ, सेम यहाँ पर डाल रहा हूँ। वैसी चीज़ें जो हैं हमारे पास नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, अगर आप 10-20 चीज़ों की अगर एंट्री इस तरीके से चेक कर सकते हो तो आप ये चीज़ें बता सकते हो कि ये वाली चीज़ 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है। बट उसी चीज़ को अगर मैं मान लो लाख से या करोड़ से गुना कर दूं तो उस टाइम पर जो है ये बता पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा कि जो भी हमने चीज़ें एंटर करी हैं वो सेम है या बार बार वही वैल्यू एंटर हो रही है। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालते हैं कीज़ के थ्रू डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर की क्या करती हैं? की क्या होता है? एक हमारा एट्रीब्यूट यानी कि कोई भी कॉलम या सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि मल्टीपल कॉलम जो हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक रो या टपल, जिसको हमने कहा था इन अ रिलेशन टेबल, यानी कि इस टेबल के अंदर अगर कोई भी एंट्री आ जाती है तो उसको ये आइडेंटिफाई कराते हैं। ये हो गया कि इसका सबसे पहला काम। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा काम होता है वो ये होता है कि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हो सकता है कि ये एक टेबल बन जाए जिसका नाम T1 है और ऐसे ही T2 एक टेबल बन जाए। फिर हमें क्या करना होता है, जैसे इन दोनों का उठा के कोई भी डेटा है जो है हमने T3 बना दिया। तो अगर मान लो इस डेटा का यूज़ करके और T2 का डेटा यूज़ करके अगर मैं कोई T3 के ऊपर डेटा बना रहा हूँ तो वो किस भी पर बनेगा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो हमारी कीज़ होती हैं। वो कीज़ ये बताएंगी कि जो भी यहाँ पर डेटा आएगा जो T3 में आएगा वो किस तरीके से बनेगा, वो कैसे यूनिक होगा और कैसे ही डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो कीज का दूसरा एग्जांपल, दूसरा यूज और आता है, वो ये आता है दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल, यानी कि इन दो टेबल का यूज करके अगर मैं मान लो मैं टेबल 3 बनाता हूं तो वो कैसे बनी है, किस भी हाफ पर बनी है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम। कल वाले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर जैसे ही मैं किसी कॉलम पर क्लिक कर रहा था, किसी भी मेन्यू पर क्लिक कर रहा था, मेरे पास अलग अलग वॉलपेपर उठ के आ रहे थे। सेम काम जैसे हमने अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर करके दिखाया था। अगर वो आपने चीज़ नहीं देखी है इससे पिछले वाली वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पिछले वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, ताकि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ मैंने जो एग्जांपल दिया था जिसके अंदर हम अमेज़ॉन के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो वो सारा डेटा किस तरीके से उठ के आ रहा था, तो उसके बैकएंड में जो भी होता है यानी कि जिसकी वजह से मेरे पास वॉलपेपर या जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके बैकएंड में कोई ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऐसे टेबल बनी होती है जैसे कहाँ से क्या डेटा उठना है, उसका नाम क्या आ जाएगा, हर एक का अलग अलग आ जाएगा, उसका इंडेक्स कैसे आएगा, कौन से पेज लेवल पर होगा। तो ये सारी चीज़ करके जो है वो वेबसाइट बनती है, उसके बैकएंड में ये सारा काम होता है। तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक कैसे होगी, किस टाइम पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो वो सारा काम जो है वो डेटाबेस के कीज के भी ऑफर किया जाता है। तो
इसी चीज़ को आगे प्रोसेस करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा मेन फोकस है डेटाबेस के अंदर, कोई भी डेटाबेस के अंदर किसी भी की का अगर मैं यूज़ करूँगा तो सबसे मेन जो फोकस है हमारा वो ये है कि जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर किया है हमने उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। उस यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास की लगती है, और वो आइडेंटिफिकेशन सिंगल की से होगा, किससे नहीं होगा, या एक से होगा, या एक से ज़्यादा को मिला के होगा। सिर्फ उस रीज़न के बिहाफ पर जो है हमारे पास मल्टीपल कीज़ होती हैं डेटाबेस के अंदर। तो अभी भी मैंने आपको बताया, तो की क्या करती हैं हमारी, की यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती हैं एक रो को इन अ टेबल बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम इन द टेबल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ एक कॉलम आइडेंटिफाई करेगा या दो या तीन मिलकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो या तीन मिलकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सपोज आपकी क्लास में बच्चे हैं अलग अलग, आपकी क्लास में 60 या 70 बच्चे हैं, उसमें से अगर मैं मान लो सबका नाम जो है नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने शिवम ले लिया, तो अब आप देखोगे कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जो शिवम नाम के हैं। अब आप शिवम बोलते हो तो 5 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर आपको मान लो उसमें से भी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करानी हो तो आप उस बच्चे के नेम के साथ उसके फादर का नेम ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं शिवम के सन ऑफ इसका, तो वो अपना हाथ उठाए। तो उस टाइम पर क्या होता है, सिर्फ मान लो उसका नाम जो है उस वाली को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा पाता, बट जब मैं उसके नाम के पीछे उसका फादर नेम जोड़ देता हूं तो वो क्या करा देता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करा देता है। सेम मेथड जो है हमारा डेटाबेस के अंदर यूज होता है, और सेम प्रोसेस जो है वो कीज के अंदर यूज होता है। तो की का दूसरा काम क्या हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिक रिकॉर्ड फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं। और इसी के बिहाफ पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो डेटाबेस की जो की हैं वो क्या करेंगी, यूनिक रिकॉर्ड को ही फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो यूनिक रिकॉर्ड की बात आ रही है, सिर्फ जो मेन कंसंट्रेशन है हर एक की का वो इसी बात पर है कि कोई भी रिकॉर्ड यानी कि कोई भी एंट्री हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करानी है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो है कोई भी रो ऑफ डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि हो सकता है मेरे पास 10 या 50 रिकॉर्ड हों जिसको मैं मैन्युअली सॉर्ट आउट कर देता हूं, बट मान लो अगर उसी चीज़ को अगर मैं रियल वर्ल्ड के साथ डील करता हूं, तो मान लो जैसे हमारे पास 1000 करोड़ इतना सारा डेटा हो सकता है, तो उस टाइम पर कौन सा मेथड जो है वो इसके लिए यूज़ होगा। फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिकॉर्ड जो है हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो वो डुप्लीकेसी कौन चेक करेगा कि ये चीज़ दोबारा आ रही है या नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमें क्या थी, की ज़रूरत पड़ी। तो कीज़ क्या करती हैं, जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके अंदर हमें ये इंश्योर करा देती हैं कि जो भी रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा। फिर उसके बाद जैसा इसका दूसरा यूज़ बताया था, ये क्या कराती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कराती हैं अलग अलग रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में। और ये क्या कराती हैं, हमें एनफोर्स कराती हैं कि उसकी आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी इन द रिलेशनशिप, यानी कि आइडेंटिटी जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया था, T1 और T2 में से हम T3 को बनाएंगे तो किस भी आफ पर बनाएंगे, और उसकी इंटीग्रिटी यानी कि उसकी करेक्टनेस, उसकी अखंडता, इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब होता है अखंडता, वो कैसे जांच करेंगे हम किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करती हैं, कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है। वो आइडेंटिफाई किस तरीके से होगा, सिर्फ उसी के बिहाफ पर जो है हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आती है सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपाउंड की, कंपोजिट की एंड सरोगेट की। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसी में सुपर की के बारे में।
तो सुपर की, जैसे इसका नाम है सुपर, यानी कि सबसे बड़ा, सुपरमैन के जैसा होता है ये। तो सुपर की क्या करती है, सुपर की हमारी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज, यानी कि जो हम कीज जिसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी रिकॉर्ड को, या तो सिंगल एक की हो सकती है, या ऐसे हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रो इन अ टेबल। फिर ये क्या करती है, सुपर की के अंदर क्या हो सकता है, एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सुपर की, यानी कि मैं अगर कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, जैसे इसका और थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप किसी चीज़ का सुपर सेट बना देते हो, तो सुपर सेट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारा सुपर की के ऊपर लगता है। तो सुपर की किस तरीके से काम करती है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें EMP SSN आ रखा है, EMP नंबर आ रखा है और EMP नेम आ रखा है। तो इस टेबल को अगर मैं हर एक एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो EMP SSN नंबर के भी हाफ पर भी हो सकती है, वो EMP नंबर के भी हाफ पर हो सकती है। यानी कि सिर्फ इस नंबर को अगर मैं चेक करूँगा तो इस नंबर के अकॉर्डिंग मेरे को पता चल जाएगा कि इसका EMP नंबर ये है और EMP नेम ये है। या फिर मैं अगर EMP नंबर के भी हाफ पर चेक करूँगा तो मुझे उसका SSN नंबर भी मिल जाएगा और उसका नाम भी मिल जाएगा। तो ये वाली जो की है EMP SSN और EMP नम, ये दोनों जो टेबल है उसके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देती हैं। बट जब मैं इनका कॉम्बिनेशन बना देता हूं, जैसे मान लो इसको और इसका मैंने जो है कॉम्बिनेशन बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक सुपर की बन जाएगा। सुपर की करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हो गया जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं जो हमारी टेबल के अंदर डेटा होगा। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखना है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब के ऊपर हो, और डेटाबेस का सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने याद करना है वो है प्राइमरी की। क्यों, जब तक आपको प्राइमरी की का नहीं पता होगा आपको डेटाबेस का जीरो माना जाएगा, कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप नहीं जानते कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की डेटाबेस के अंदर वो कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एवरी रो इन अ टेबल, यानी कि कोई भी ऐसी एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो हमें ये बताएंगे कि कोई भी हमने रिकॉर्ड अगर डाला हुआ है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइमरी की के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट मीनिंग। इसका मतलब क्या है, जो सेम वैल्यू है वो नहीं आ सकती मोर देन वंस इन अ टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसके देखते ही मुझे ये पता चल जाए कि ये इससे रिलेटेड है, और वो क्या होगी, सिर्फ एक एंटिटी से रिलेटेड होगी, किसी दूसरी एंटिटी से रिलेटेड नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी की। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके साथ आता है कि टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होगी वो सिर्फ एक ही होगी। फिर बात करते हैं, अगर मुझे कोई भी टेबल बनाई है उसके अंदर से प्राइमरी की चूज करनी है तो वो किस भी हाफ पर चूज की जाएगी, उसको चूज करने का या डिफाइन करने का रूल कौन सा होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, टू रोज कैन नॉट हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू, यानी कि कोई भी टेबल अगर मैं बना देता हूं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जहां पर दो रो के अंदर सेम वैल्यू आ रही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, यानी कि अगर मान लो कोई भी डेटा मैं बना रहा हूँ, डेटाबेस बना रहा हूँ, और उसके अंदर अगर मैंने चूज कर लिया है कि ये वाली मेरी प्राइमरी की है, तो उसके अंदर जो है हमेशा वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ेगी, वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी नल। फिर उसके बाद क्या कहता है, द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ फॉरेन की रेफर टू द प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है, ये वाला कंसेप्ट जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट आपने यहाँ से एक बात समझनी है कि अगर कोई भी फॉरेन की कॉम्बिनेशन करके मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ तो वो प्राइमरी की वैल्यू क्या है, वो बदली नहीं जाएगी।
यहाँ पर मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूँ कि सपोज़ मैंने ये एक डेटाबेस बनाया जिसमें स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है। इस तरीके से एक डेटाबेस बना हुआ है। अब यहाँ से मुझे कोई भी एक प्राइमरी की चूज़ करनी है, यानी कि जिसको देखते ही मुझे ये पता चल जाए ये सारा डेटा किसका है, ये सारा डेटा किसका है, ये सारा डेटा किसका है। तो सपोज़ जैसे मैं स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी जैसे आपकी भी होती है, आपका भी एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर को जैसे ही हम एंटर करते हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3, 1 किसके लिए है, रोल नंबर 11 के लिए है, 2 12 के लिए है, 13 के लिए है। तो प्राइमरी की हमारी क्या हो जाएगी, हर एक का यूनिक नेम इसका डिफाइन करेगी। कोई भी ये कभी खाली नहीं होनी चाहिए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो स्टूडेंट आईडी है वो हमारी प्राइमरी की क्या होगी। तो दोबारा एक बार बता देता हूँ, प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की बोलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ आती है वो होती है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होगी, ये होती है सिमिलर टू प्राइमरी की बट नॉट द प्राइमरी की। कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेट की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, वह उसी के बिहाफ पर जो है हमारी अलग अलग कीज़ जो हैं वो बनेंगी। वो की हम किस बिहाफ पर चूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके अलग अलग नाम हैं। फिर अल्टरनेट की अगर मैं बात करूं तो इसी के अंदर क्या होता है कि टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर अ प्राइमरी की। जैसा कि अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी, स्टूडेंट आईडी के भी हाफ पर भी हम जो था यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे, रोल नंबर के हिसाब पर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे, और यहाँ ईमेल के भी हाफ पर भी जो है सारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पर एग्जांपल देखा था, अगर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की चूज़ कर दिया तो रोल नंबर भी चूज़ हो सकता था, ईमेल भी चूज़ हो सकता था, बट ये चूज़ नहीं हुए तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे ऑल्टरनेट की बन जाएंगे। तो ये ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, इन सब से जो है मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। बट जैसे हमने स्टूडेंट आईडी को तो प्राइमरी की बना दिया था, फिर उसके बाद जो हमारा जैसे रोल नंबर बचा और ईमेल बना, ये क्या बन गए, हमारे ऑल्टरनेट की बन गए। फिर इसी के बाद जो अगली की आती है वो आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है हमारे पास, ये क्या होती है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन अ टेबल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि ग्रुप ऑफ कॉलम। इसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट की इज अ सुपर की। जैसा कि मैंने आपको सुपर की में बताया था कि दो का कॉम्बिनेशन कर लिया था हमने। बेशक हम एक एट्रीब्यूट से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, बट उसके बाद भी हमने क्या कर लिया था, दो को कंबाइन कर लिया था। तो कैंडिडेट की क्या होती है, एक सुपर की होती है जिसके अंदर जो सुपर की से और इसके अंदर डिफरेंट फीचर होगा वो ये होगा कि नो रिपीटेड एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो भी आएगा वो रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं होगा। द प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट की, यानी कि जो भी कैंडिडेट की बनेगी उसी में से जो एक की सेलेक्ट हो जाएगी वो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। फिर क्या होता है, एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की, यानी कि जो भी टेबल अगर कोई भी बना देता हूं तो उसके अंदर कम से कम एक जो है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की, यानी कि कैंडिडेट की हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं बट प्राइमरी की हमारी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंडिडेट की। प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और कोई भी की अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कभी भी क्या होती है, नल नहीं होती है, तो उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अंदर क्या होता है, इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड, यानी कि कम से कम एट्रीब्यूट होने चाहिए जिससे हम यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे ही हमने सेम टेबल का यूज़ किया है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो इस तरीके से हमने देखा था जो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल था वो क्या थी, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो ये सारे क्या बनेंगे, ये सारे बनेंगे हमारे कैंडिडेट की, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर इसमें से अगर जो कोई भी मैंने इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया तो इसको छोड़कर बाकी सारे हमारे क्या हो गए, वो हो गए कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो है
ग्राफिक के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये टेबल थी, ये मैंने प्राइमरी चूज़ कर ली, तो जिस जिस कॉलम को मैं यूज़ कर सकता था, रोल नंबर और ईमेल, ये क्या बन गए, जो प्राइमरी की नहीं बने वो क्या बन गए, वो हमारी बन गए अल्टरनेट कीज़। और वो सारी कीज़ जो काम कर सकती थी एज अ प्राइमरी की, वो सारी क्या बनेंगी, हमारी कैंडिडेट की। तो आई होप आपको कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की क्या होती हैं ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं हम अब फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूं। हमारे पास यहाँ दो टेबल बनी हुई हैं, एक टेबल है हमारी टीचर्स की और एक है हमारी डिपार्टमेंट की, जो एक स्कूल के अंदर होते हैं। अब जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट का नाम है, जैसे डिपार्टमेंट नंबर हो गया, ये क्या है, साइंस है, ये इंग्लिश है, ये 5 है। डिपार्टमेंट कोड जो है इसकी प्राइमरी की है। अब जैसे ही ऐसे टीचर आईडी होगी, जैसे टीचर आईडी ये है, उसका नाम ये है, इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर क्या है, दो टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट कोड और टीचर आईडी, इनकी जो है वो प्राइमरी की है। अब जैसे मेरे पास दो टेबल आ गई, अब मैं क्या करता हूँ, किसी टीचर को किसी डिपार्टमेंट को असाइन कर देता हूँ। बट मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, मेरे पास ऐसा डेटा नहीं बना पाएगा कि ये टीचर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इसके भी ऑफर मैं क्या कर देता हूँ, एक नई टेबल बना देता हूँ जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टीचर आईडी, डिपार्टमेंट कोड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों का आपस में से कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों टेबल का यूज करते हुए मैंने एक नई टेबल बना ली है। अब जो ये नई टेबल बनी है, ये इसके अंदर जो डेटा आएगा वो किस भी हाफ पर आएगा, वो आएगा कि जो दो टेबल थी, इनकी प्राइमरी की के अंदर क्या वैल्यू थी, इसके वैल्यू क्या थी, और उसी के भी हाफ पर जो है ये एक टेबल बनी हुई है। अब इसी वाली टेबल को कंबाइन करते हुए मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जैसे टीचर आईडी को रेफर करने के लिए मुझे टीचर वाली जो टेबल है उसको देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट कोड को देखने के लिए मुझे डिपार्टमेंट कोड को ऐसे रेफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, कीज या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज बना देते हैं। और ऐसे ही करके मान लो मेरे पास अगर कोई एक टेबल थी, उसी की प्राइमरी की का यूज़ करके हम कोई दूसरी टेबल बना देते हैं। तो कोई भी ऐसी टेबल अगर हम बनाते हैं और उनके बीच में जब दो एग्जिस्टिंग टेबल से कोई तीसरी टेबल बनेगी तो आपस में रिलेशनशिप बनेगी। तो उस टाइम पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है हमारी, फॉरेन की क्या होती है, इज अ कॉलम दैट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, फॉरेन की हमारा क्या करवाएगी, रिलेशनशिप क्रिएट करवाएगी। और ये क्या करवाएगी, द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि मेरे पास पता चल जाएगा मुझे डेटा कैसे रहा है, और उसी के बिहाफ पर मैं क्या कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि मेरे पास टीचर का डेटा था और डिपार्टमेंट का डेटा था, उसी को यूज करके जो है मैंने एक तीसरी टेबल बनाई जिसके अंदर दोनों का डेटा था। तो उस टाइम पर क्या था, वो डेटा कैसे था। फॉरेन की क्या करती है, एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि क्रॉस रेफरेंस करेगा ये बिटवीन टू टेबल्स एज इट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। तो वो क्या करेगी, दूसरी टेबल की जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। अब मान लो जैसे मुझे इस वाली टेबल की अगर प्राइमरी की बनानी है तो वो क्या बनेगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगी, और जो क्या है, इन वाली दोनों टेबल की जो है वो प्राइमरी की है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी की बनती है वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एडिंग द फॉरेन की इन अ डिपार्टमेंट कोड एंड टीचर नेम वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू टेबल। और जैसे ये वाला जो कंसेप्ट बना, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसके टाइम पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और सबसे ज़्यादा इसके बारे में आप पढ़ोगे, आप अपने कॉलेज में पढ़ोगे। फिर उसी के बाद जो नेक्स्ट की हमारे पास आती है वो आती है कंपाउंड की। कंपाउंड की यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिला के बनी हुई। कंपाउंड की के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टू और मोर एट्रीब्यूट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि
हर एक कॉलम जो है वो यूनिक नहीं होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर, तो उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, कंबाइन करने होते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिससे हम क्या बनाएंगे, की बनाएंगे। वो फिर क्या हो जाएगी, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टूडेंट वाला, के चारों का नाम सेम होता है, बट उसके अंदर अगर मैं फादर नेम ऐड कर दूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा कि वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता हूं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड की कहते हैं। जो कंपाउंड की बनेगी उसका पर्पस सेम रहेगा जो बाकी और की का है, वो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना डेटा। फिर उसके बाद जैसा कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है सपोज, जिसके अंदर क्या है, एक ऑर्डर नंबर आता है, प्रोडक्ट आईडी आती है। अब यहाँ पर जो डेटा शो हो रखा है वो ये डेटा शो हो रखा है कि आप किसी दुकान पर किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हो, कि जैसे आपके एक ऑर्डर के अंदर आपने मल्टीपल आइटम जो थे वो डाल दिए। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक ऑर्डर आया था, उसके अंदर जो था उसने माउस 5 मांग लिए, यूएसबी 10 मांग लिए, एलसीडी मॉनिटर अगर अलग मांग लिए। फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया, उसके अंदर सिर्फ उसने यूएसबी ऑर्डर की। फिर अलग से ऑर्डर आया जिसने लेज़र प्रिंटर शो किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा सिर्फ ऑर्डर नंबर के थ्रू, तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। बट उस ऑर्डर नंबर के साथ अगर मैं उसकी प्रोडक्ट आईडी को कंबाइन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, जो भी मेरी टेबल में आएगी उस टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो के ऊपर। तो इस तरह की अगर कोई की बनती है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंपाउंड की। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ऑर्डर नंबर या सिर्फ प्रोडक्ट आईडी को लेके जो है इसकी प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। इसकी प्राइमरी की बनेगी दोनों का मिक्स होकर, तो ही इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसी वजह से क्या हो जाएगी, जो की बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी कंपाउंड की। फिर उसके बाद आती है हमारी कॉम्पोजिट की। कंपाउंड और कंपोजिट नाम जो है बिल्कुल सेम है और दोनों का पर्पस भी सेम है, बट एक चीज़ के ऊपर ये क्या होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। वो डिफरेंशिएट किस बिहाफ पर होती हैं, वो डिफरेंशिएट होती है हमारी कि एनी पार्ट ऑफ कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की, यानी कि कंपाउंड की के अंदर अगर कोई भी पार्ट बनेगा वो फॉरेन की बन जाएगा। बट कंपोजिट की अगर मैं बात करूं उसके अंदर ऐसा नहीं होता। फिर आती है हमारी सैरोगेट की। सैरोगेट की मतलब उधार ली हुई। जैसे सैरोगेट मदर का आपने नाम सुना होगा, सैरोगेसी का नाम सुना होगा। सैरोगेट का मतलब होता है किसी और से चीज़ उधार ले लेना। तो सैरोगेट कीज हम कब यूज़ करते हैं, सैरोगेट की हम जब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास डेटाबेस में कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा तो जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उस डेटा को, तो उस टाइम पर हमें जो की यूज करनी पड़ेगी वो क्या यूज करनी पड़ेगी, सैरोगेट की। सैरोगेट की क्या होती है, एन आर्टिफिशियल की विच एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ सैरोगेट की। यानी कि कोई भी टेबल के अंदर जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी बट वो उस डेटा से रिलेटेड नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं, सैरोगेट की कहते हैं। सैरोगेट की अगर मैं अपनी टेबल के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, अपने डेटाबेस के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, तो वो क्या करते हैं, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं बनाती है डेटा को लेके। और जो सैरोगेट की है वो जनरली क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है। सैरोगेट की इज अ वैल्यू जनरेटेड राइट बिफोर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन अ टेबल। मान लो कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है जो यूनिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐसे डाल देंगे जो ऑटो इंक्रीमेंटेड होती रहेगी। जैसे हम काउंटर कर देते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक टेबल देख रहे हो जिसके अंदर एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी एंट्री का और एग्जिट का टाइम है। तो इस तरीके से जो डेटा आ सकता है, मान लो उसके अंदर कोई भी आ गया, ये किस टाइम आया, ये किस टाइम आया। अब एना एना जो थी वो भी रिपीट हो रहा था, और विलियम विलियम भी हो सकता है किसी का नाम हो। फिर इस तरीके का अगर हमारे पास कोई भी डेटा होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, तो हम क्या कर देते हैं, मान लो यही जो टेबल है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक सीरियल नंबर अलग से ऐड कर दिया। तो सीरियल नंबर जैसा आ जाएगा उसके बिहाफ पर मैं क्या कर लूँगा, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है हमारा, उसका इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, वो हमने अपनी तरफ से जो है इंसर्ट कर दिया है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें। तो सीरियल नंबर जो है यहाँ पर वो क्या करेगा, एज ए प्राइमरी की काम करेगा, बट उस की का जो है इस डेटा से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई मैं प्राइमरी की यूज़ करता हूं तो उसको जो जाना जाता है वो सैरोगेट की के नाम से जाना जाता है।
तो ये सारी थी हमारी कीज़, अलग अलग कीज़ थी। सबका मेन काम था कि जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना। जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हमेशा यही पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए आप प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी की होगी किसी भी डेटाबेस के अंदर, उसका मेन पर्पस ही क्या रहेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को। तो प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की हेल्प्स यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द टेबल। फॉरेन की क्या करेगी, इट इज अ फील्ड इन द टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। प्राइमरी की मेरे डेटाबेस के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। फॉरेन की क्या होगी, प्राइमरी की होगी किसी दूसरी टेबल की। वो अगर मैं अपने टेबल में यूज कर देता हूं तो उसको उस टाइम पर क्या जाना जाएगा, फॉरेन की। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की के अंदर जो है वो नल वैल्यू नहीं हो सकती हैं। फॉरेन की के अंदर जो दूसरे का रेफरेंस है वो चाहूँ तो मैं अपना नल रख सकता हूँ। फिर प्राइमरी की इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड डेटा इन द डेटाबेस टेबल आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंशियल ऑफ द क्लस्टर्ड इंडेक्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैं प्राइमरी की एंटर करता हूँ तो प्राइमरी की के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, क्लस्टर बना देता है। जैसे मैंने की 1 क्या किया, इसका सारा डेटा यहाँ है, 2 किया यहाँ, इसका सारा डेटा है। इसके अपोजिट में जब मैं फॉरेन की को अपने टेबल में डाल देता हूं तो वहां उसके भी पर जो क्लस्टरिंग होती है, कोई डेटा की ऐसी कोई क्लस्टरिंग डेटा नहीं होती है। अगर मैं अपनी मन मर्जी से चाहूं तो वैसे कोई क्लस्टरिंग डिफाइन कर सकते। थ्योरेटिकल जो डिफरेंशिएशन है बेसिकली वो ये है। तो इसको आपने इसका ऐसे के ऐसे ही रट लेना है, समझा मैंने दिया है। फिर उसके बाद जो अगला डिफरेंस इनके बीच में आता है कि यू कैन हैव द सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल। जैसा कि बताया था कि प्राइमरी की होगी वो टेबल के अंदर बस एक ही होगी, बट हमारे टेबल के अंदर फॉरेन की अलग अलग आ सकती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आ जाएगा। और ये वाली चीज़ें जो हैं आपने ऐसे कैसे याद करनी है। तो आई होप सारी कीज़ का आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी कीज़ होती हैं, की का काम क्या होता है, और किस भी ऑफर जो है हमने अलग अलग की को नाम दिया हुआ है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपका अभी भी रहता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको वीडियो देख के अच्छा लगा है और आप चाहते हो ये नॉलेज सबके पास चली जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।